चलिए तो अब देखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स को। इसके अंदर हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स की। फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट है और इसके अंदर हम एक बिट को स्टोर करते हैं। 1 मिनट, लेट मी एक्टिवेट माई पेन। हैविंग 2 स्टेबल, इसके अंदर 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। बाईस्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम क्यू एंड क्यू बार जो है वो स्टोर कर सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एस आर लैच को यूजिंग नॉट गेट। नॉट गेट को यूज़ करके हमने एक एस आर लैच बनाया जिसके अंदर नॉट गेट्स जो हैं हम 2 आगे पीछे लगा देंगे और ये जो सर्किट है ये दोनों सेम सर्किट्स हैं और इसमें बस फोल्ड करके जो है इनके कनेक्शंस लिख दिए हैं। जैसे कि ये नॉट गेट का जो आउटपुट है वो दूसरे नॉट गेट के इनपुट में आ रहा है, यहाँ पे भी नॉट गेट का आउटपुट जो है इस नॉट गेट के इनपुट में आ रहा है और जो ये सेकंड नॉट गेट है इसका आउटपुट जो है इस वाले नॉट गेट के इनपुट में आ रहा है। सिमिलरली जो ये नॉट गेट है इसका आउटपुट यहाँ आ रहा है और इसके इस नॉट गेट के इनपुट में आ रहा है। ओके, तो ये सेम सर्किट है, बस इसको फोल्ड करके लिख दिया गया है। अब हम देखते हैं एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट को यूज़ करके एस आर लैच जो है कैसे बनाया गया है और हमें जो है नैंड गेट से एस आर लैच बनाने की ज़रूरत यूँ पड़ी क्योंकि जो नॉट गेट है इसके अंदर इनपुट जो है इनपुट टर्मिनल वो एक ही है। तो अगर हमें आउटपुट को जो है मैनिपुलेट करना रहेगा तो इसके अंदर हम आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए इनपुट को कहाँ देंगे, क्योंकि एक ही इनपुट टर्मिनल है और वो भी जो है ऑक्यूपाइड है फीडबैक से। तो इसलिए हमने नॉट गेट लिया जिसके अंदर 2 इनपुट टर्मिनल्स होंगे। ओके, एक पे हम फीडबैक दे देंगे और दूसरे पे हम अपना इनपुट दे देंगे ताकि हम आउटपुट को जो है मैनिपुलेट कर सकें। ओके, चलिए आगे देखते हैं कैसे काम करेगा। ये ट्रुथ टेबल है और इस पे जो है इस ट्रुथ टेबल पे जो हमारा एस आर लैच जो है वो काम करेगा। जैसे कि अगर हमारा एस आर जो है वो 0 होगा तो उस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो इनवैलिड होगा, जो हमें क्यू पे मिलेगा वो इनवैलिड आएगा। देख लेते हैं क्यों इनवैलिड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यू है और यहाँ पे हमारा है क्यू बार। तो मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉम्प्लीमेंट होंगे। अगर ये 1 है तो ये 0 होगा और अगर ये 0 है तो ये 1 होगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये दोनों 1 नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो पहले केस की हम बात कर लेते हैं। जब हमारा एस आर जो है 0 होगा तो हमने यहाँ पे एस को 0 दिया, आर को 0 दिया और कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी इनिशियली जो है Q1 वो 1 Q जो है वो 1 था और जो Q बार है वो हमारा इनिशियली इसको हम कंज्यूम कर लेते हैं 0 था। ओके, Q हमारा 0 था तो Q बार हमारा 0 था और Q हमारा 1 है। ओके, इनिशियली ये मान लेते हैं। तो यहाँ Q बार 0 है तो यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा। 0 इंटू 0 0 होगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये 1 जो है यहाँ पे आएगा। अब ये 0 इंटू 1 हो जाएगा और 0 होके ये 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 बन जाएगा। अब ये देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये तो दोनों वैलिड हो ही नहीं सकता। ये आउटपुट जो है वैलिड हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ पे हमारा है Q बार। ओके, तो दोनों सेम टाइम पे 1 नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो है इनवैलिड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला केस जो है वो है एस आर जो है हमारे 0 1 होंगे, इसमें उनको देखते हैं। अब यहाँ पे S जो है वो 0 है और जो R है वो 1 है। चलो हम इनिशियल कंडीशन ये कंसीडर करते हैं कि हमारा Q जो था इनिशियली वो 1 था और जो Q बार है वो है हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है तो 0 Q बार 0 है तो फीडबैक से इस नैंड गेट के इनपुट में 0 आ जाएगा। 0 इंटू 0 क्या होगा 0 और उसका बार कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो है 1 का 1 ही रह जाएगा। ओके, और ये 1 जो है नीचे आ जाएगा। 1 का 1 इंटू 1 जो है वो हो जाएगा 1 और उसका 0 आ जाएगा आउटपुट। तो ये 0 का आउटपुट जो है वो 0 आ गया। तो ये जो है इनिशियल कंडीशन जो हमारी थी वो सेम ही रही। ठीक है, 0 1 अप्लाई करने के बाद।
अब दूसरा केस ये कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमारी इनिशियल कंडीशन जो थी वो 0 1 होती, क्यू पे 0 होता और क्यू बार पे 1 होता, तो क्या होता देखते हैं। अब हमारी इनिशियल कंडीशन में क्यू पे 0 है और क्यू बार पे हम 1 ले रहे हैं, तो 1 यहाँ पे आएगा फीडबैक से इस नैंड गेट में, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 और उसका बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 0 का जो है आउटपुट में 1 बन जाएगा और ये 1 जो है इस नैंड गेट के इनपुट पे आ जाएगा एज अ फीडबैक। अब 1 इंटू 1 करेंगे और उसका बार करेंगे तो हमारा 0 मिल जाएगा, तो जो आउटपुट में आएगा वो 1 का 1 चेंज होके 0 हो जाएगा। ओके, अब ये हमारी, तो अब यहाँ पे जो है 1 की जगह जाएगा 0 और 0 इंटू 0 0 और उसका बार 1, तो ये 1 जो है वो 1 ही रह जाएगा और जो ये 1 है वो नीचे आएगा और 1 इंटू 1 और उसका बार 0 आ जाएगा, तो ये 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे ये इस स्टेट पे जो है स्टेबल हो जाएगा, तो Q हमारा जो है 1 पे स्टेबल हो जाएगा S0 R1 के लिए। ओके, तो ये कंडीशन चेक हो गई। अब तीसरा केस देखते हैं जिसके अंदर S हमारा 1 है और R हमारी 0 है, और तो हमारा Q जो है वो 0 पे स्टेबल होना चाहिए। इसको देखते हैं, S1 है R 0 है, तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन मान लूँ कि यहाँ पे Q पे 1 है एंड Q बार पे जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, 1 इंटू 0 0 और उसका जो बार होगा 1 आएगा, तो 1 का जो है 1 आ जाएगा। अब ये 1 जो है इधर आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 और उसका बार 1 हो जाएगा, तो ये 0 का जो है, तो ये 0 का जो है 1 हो जाएगा। ओके, अब ये 1 यहाँ पे जाएगा और 1 इंटू 1 1 और बार 0 हो जाएगा, तो ये जो है 0 बन जाएगा और 0 यहाँ पे आएगा फीडबैक में इस नैंड गेट के इनपुट पर, 0 इंटू 0 0 और उसका बार 1 बन जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 1 1 और इसका बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये चीज़ 0 आ जाएगी यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे आएगा, तो फीडबैक से, तो 0 इंटू 0 0 और उसका बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है Q हमारा स्टेबल हो रहा है 0 पे एंड Q बार पे 1 आ जाएगा। ओके, तो ये जो है आउटपुट आ जाएगा हमारा। और अगर हमारा Q पे जो है 0 होता इनिशियल कंडीशन में और जो Q बार पे है वो 1 होता, तो यहाँ पे 1 आ जाता और ये 1 इंटू 1 जो है 0 होता, ये तो 0 मिलता, फिर ये 0 यहाँ पे आता फीडबैक से, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, उसका बार करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आया था, तो ये 0 1 पे जो है स्टेबल हो जाता। ओके, तो मतलब Q पे हमें 0 ही मिलता। ओके, इनिशियल कंडीशन कुछ भी हो, 0 1 हो या 1 0 हो, ओके, हमारा जो आउटपुट Q पे मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, अब चौथे केस में अगर हमारा SR जो है वो 1 1 है, तो उस केस में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अगर मेरी इनिशियल कंडीशन जो है वो ये होती कि Q पे 0 होता और Q बार पे 1 होता, तो यहाँ पे 1 आता फीडबैक से और 1 इंटू 1 1 और उसका बार जो है वो 0 हो जाता और ये 0 से 0 बन जाता। ठीक है, 0 फिर फीडबैक में इधर आता, 1 इंटू 0 0 और उसका बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 का फिर 1 आ जाता, तो मतलब इनिशियल कंडीशन जो है वो रिपीट हो रही है इसमें। ठीक है, तो जो प्रीवियस स्टेट रहेगी वही रह जाती। और अगर यहाँ पे मेरी इनिशियली जो है इनिशियल कंडीशन दैट इज़ Q पे अगर मेरा 1 होता और Q बार पे 0 होता, तो क्या होता, अगर यहाँ पे 0 आता तो 1 0 और उसका बार होके 1 हो जाता, ये 1 1 का 1 बनता और उसका बार होके 0 हो जाता। तो देखिए इनिशियल कंडीशन जो है वो सेम ही रह रही है। जब हमारे इनपुट में SR पे 1 1 होगा तो जो इनिशियल कंडीशन है उसी को रखेगा, वो चेंज नहीं करेगी। जो Q बार की जो इनिशियल कंडीशन है वो ही रहेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रीवियस स्टेट जो है वो रिपीट कर जाएगी 1 1 पे। जब SR 1 1 होगा तो उस केस में जो हमारी प्रीवियस स्टेट है वो रिपीट कर जाएगी। ओके, तो इन SR इफ़ बोथ गेट्स आर डिसेबल देन आउटपुट जो है वो इनवैलिड स्टेट आएगा। अगर दोनों गेट जो हैं वो डिसेबल हैं तो हमारा
आउटपुट जो है वो इनवैलिड आएगा। इफ़ बोथ गेट्स आर अनेबल, अगर दोनों गेट अनेबल हैं तो आउटपुट जो है वो प्रीवियस स्टेट, जो हमारी प्रीवियस स्टेट है उसी में ही रहेगा। ओके, वो प्रीवियस स्टेट जो है वो q इज इक्वल टू 0 और q बार इज इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और वो q इज इक्वल टू 1 और q बार इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है। ओके, इफ़ बोथ गेट्स आर अनेबल, दोनों गेट पे जो है अगर अनेबल है, मतलब 1 1 दे रखा है, तो आउटपुट जो है SR का वो इन दोनों केसेस में होगा, जा इसमें होगा जा आउटपुट इसमें होगा SR लैच का। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। द सर्किट शोन इन फिगर इज नैंड लैच। जो ये सर्किट दे रखा है वो एक नैंड लैच का दे रखा है। दिस सर्किट इज ऑफ नैंड लैच। और इफ़ इनपुट इज़, अगर इनपुट ये हैं अप्लाइड, देन आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा। ये एक नैंड लैच है और यहाँ पे हमें 0 है और यहाँ पे 1 गिवन है। ओके, और ये फीडबैक गिवन है नैंड गेट्स के इनपुट पे, रिस्पेक्टिव नैंड गेट्स के इनपुट पे। अब यहाँ पे Q गिवन है हमारा। ओके, और तो ये मतलब 0 1 है, तो मतलब हमारा S इज, ये इसको S मान लो, X को ये R हो जाएगा। ठीक है, ये S मान लो कि ये S है और ये मान लो ये R है। ठीक है, तो मतलब S R जो है वो 0 1 है। तो इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से S हमारा 0 है और R हमारा 1 है, Q हमारा इक्वल टू आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा, दैट इज़ B। Q पे हमारा 1 आ जाएगा। ओके, कैसे 1 आएगा? अगर हमें ट्रुथ टेबल याद नहीं है तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मान लें कि Q हमारा 0 है। अगर Q हमारा 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, आउटपुट में हमें मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 मिलेगा। वो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0, आउटपुट में हमें मिल जाएगा 1। अब ये 1 जो है यहाँ पे आएगा, दोबारा यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 इंटू 1 ये आउटपुट में मिल जाएगा 0। अब ये 0 इधर आया और 0 इंटू 0 हो जाएगा 0 और इसका बन जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये 1 दोबारा इधर आएगा तो ये 1 पे स्टेबल हो जाएगा और ये जो है 0 पे स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें आउटपुट पे जो है 1 मिल जाएगा। ओके, Q पे जो है हमें 1 मिल जाएगा। ऐसे हम इसको, मतलब अगर ट्रुथ टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें बस डायरेक्ट इसकी इनिशियल कंडीशंस देख लेनी है, मतलब अज्यूम कर लेनी है, देख के लेनी है हमें। जैसे ये Q गिवन है हमारा, तो इसको इनिशियली अगर मैं इसको 1 मान लूँ, पहले मैंने 0 माना, अब अगर इसको मैं 1 मान लूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 और उसका 0 आ जाएगा आउटपुट पे। 0 इंटू 0 0 और उसका 1 बन जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, अब ये चीज़ ऐसे ही स्टेबल रहेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे 0 मान लेता Q को मैं, यहाँ Q को मैंने 1 मान लिया, यहाँ को Q को मैंने 0 मान लिया, तो 0 आता पहले, ये 0 आता यहाँ, और ये 0 ये 1 हो जाता, और यहाँ पे 1 आता और 0 और ये 1 बन जाता। ठीक है, ये 1 बन गया। अब ये 1 इधर आएगा, 1 इंटू 1 1 और उसका 0 आया था, ये 1 का 0 बन जाएगा। अब ये 0 जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 आता, 0 इंटू 0 0 1 बन जाता, तो ये 1 पे स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो दोनों केसेस में जो है ये 1 पे ही स्टेबल हो रहा है, तो आउटपुट में हमारा 1 आएगा। तो अगर हमें कुछ गिवन नहीं है तो Q को इनिशियली कुछ वैल्यू मान के हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में यहाँ पे मैंने Q को जो है 1 मान लिया, यहाँ पे मैंने Q को इनिशियली 0 मान लिया, फिर देखा कि दोनों केसेस में जो है मेरा जाके ये स्टेबल हो रहा है, किस पे स्टेबल हो रहा है, 1 पे ही स्टेबल हो रहा है। ओके,
1 पे ही स्टेबल हो रहा है दोनों केसेस में, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नॉर गेट की। एसआर लैच बना रहे हैं हम नॉर को यूज़ करके, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं और इसमें क्या फ़र्क है एसआर लैच यूजिंग नैंड एंड एसआर लैच यूजिंग नॉर, दोनों में क्या फ़र्क होगा। जो तो हमारा एसआर लैच था यूजिंग नैंड, उसमें 0 0 पे जो है हमारा वो आ रहा था इनवैलिड आ रही थी। यहाँ पे जो है 1 1 पे जो है वो इनवैलिड आएगा और 0 0 पे जो है हमारा प्रीवियस स्टेट आ जाएगा। उस वाले केस में क्या हो रहा था, 0 0 पे इनवैलिड आ रहा था और 1 1 पे प्रीवियस स्टेट आ रहा था। ओके, और ये वाले 0 1 पे उस वाले केस में 1 आ रहा था, यहाँ पे 0 आएगा और 1 0 पे वहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे 1 आएगा। ओके, ये देखिए SR 0 1 है तो 1 आया, SR 0 1 है तो 0 आया। ओके, तो दोनों की ट्रुथ टेबल जो है वो काफ़ी अलग आ रही है। अगर हम ऐसा लैच जो है नैंड को यूज़ करके बनाएं और ऐसा लैच हम अगर नॉर को यूज़ करके बनाएंगे तो दोनों की जो ट्रुथ टेबल है वो काफ़ी अलग आ जाएगी। ओके जी, अब यहाँ पे ये भी देखना है कि क्यू बार जो है वो इधर आ जाएगा एस वाले पे और क्यू जो है वो आर वाले पे आ रहा है हमारा नॉर गेट पे, ठीक है। ये चीज़ को भी ध्यान रखना है और ये आगे हम देखते हैं क्या होगा। इस केस में जो इनवैलिड है कंडीशन वो 0 0 हो जाएगी। चलिए ट्रुथ टेबल चेक करके देख लेते हैं कि अगर हमारा S 0 है और R भी 0 है और मैं इनिशियल कंडीशन मान लेता हूँ क्यू बार जो है वो मेरा 0 है और क्यू मेरा जो है वो 1 है, तो ये 1 फीडबैक से होता हुआ नॉर में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे 0 + 1 का बार जो है वो क्या हो जाएगा आउटपुट में, 0 + 1 क्या होता है 1, 1 का बार 0, तो ये 0 का जो है 0 रह जाएगा। ओके, अब यहाँ से 0 जो है मेरा फीडबैक में आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 0 + 0 का बार 1 हो जाएगा, तो ये जो है 1 का 1 रह जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मतलब प्रीवियस स्टेट जो है वो मेंटेन हो जाएगी, तो मतलब 0 0 पे जो है प्रीवियस स्टेट मेंटेन हो रही है। सिमिलरली मैं अगर मेरा क्यू बार को मैं 1 मान लूँ और क्यू को मैं 0 मान लूँ तो वो जो 1 0 है वो स्टेन करेगा SR 0 पे। ओके, देख लेते हैं वो भी। अब इनिशियल कंडीशन मान लेते हैं कि 1 0 है, तो फीडबैक में 0 आ जाएगा यहाँ पे एंड 0 + 0 का बार 1 हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा और ये 1 जो है इधर आ जाएगा फीडबैक में और 0 + 1 का बार = 0 आ जाएगा, तो ये 0 का जो है 0 रह जाएगा। तो मतलब जो प्रीवियस कंडीशन है क्यू बार और क्यू की वो ही मेंटेन हो रही है। ओके, जब हमारा एस आर जो है वो 0 0 होगा, तो ये हमने वेरीफाई किया ट्रुथ टेबल को, ठीक है। सिमिलरली हम बाकी जो स्टेट्स हैं उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जब एस आर हमारा 0 1 होगा तो उस केस में ये हमारा 0 है, ये 1 है, तो उस केस में जो हमारा क्यू है वहाँ पे हमें 0 मिलेगा। जैसे अगर मैं क्यू बार की इनिशियल कंडीशन ये 0 मान लो और ये 1 है, तो यहाँ फीडबैक में 1 आएगा। 0 + 1 का बार ये हो जाएगा 0, तो ये 0 आ जाएगा और ये 0 फीडबैक में यहाँ पे आएगा। 1 + 0 का बार ये हो जाएगा 0। ओके,
1 का 0 हो जाएगा। अब ये 0 फीडबैक में जाएगा यहाँ पे। अब 0 + 0 का बार 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, तो 1 + 1 का बार 0 हो जाएगा। अब ये ऐसे चलता जाएगा, ये 0 यहाँ पे जाएगा, तो 0 + 0 का बार 1 हो जाएगा और 1 + 1 का बार 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा 1 और 0 पे। तो हमारा क्यू पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, सिमिलरली हम ये कंडीशन भी चेक कर सकते हैं और ये वाली जो कंडीशंस हैं इनको भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 + 0 ये 1 रहेगा, एंड ये 1 इधर फीडबैक में आएगा, 1 + 1 का 0 ये 0 रहेगा। तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो मतलब 0 1 पे S01 पे जो है प्रीवियस स्टेट अगर 10 है तो वो 10 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, और क्यू पे हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली ये जो है इस कंडीशन के लिए जो है हमारा क्यू वो 1 आएगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा 1 पे आके जब SR10 होगा। और अब हम देखते हैं 1 1 पे इनवैलिड जो है वो कैसे आ रहा है। अगर S1 है, ये भी 1 है और इसकी इनिशियल कंडीशन मान लेते हैं 0 1 है, तो ये जो 1 है यहाँ आएगा फीडबैक, 1 + 1 का बार 0 हो जाएगा और ये 0 यहाँ फीडबैक में आएगा, 1 + 0 का बार ये हो जाएगा 0, एंड ये जो है अनवैलिड जो है, इनवैलिड जो है स्टेट आ जाएगी, 0 0 नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यू बार है और यहाँ पे हमारा क्यू है, दोनों जो है वो सेम नहीं हो सकते। ओके, तो ये हो जाएगा ऐसे। दिस आर दी इनवैलिड स्टेट्स फॉर नॉर। जो एप्लीकेशंस हैं SR लैच की, वो हम SR लैच इज़ मेनली यूज्ड एज मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको डिजिटल सर्किट्स में, और स्विचेस और कीबोर्ड्स के अंदर जो SR लैच यूज़ करते हैं वो बाउंसेस वगैरह जो होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक स्टेबल स्टेट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर चेंजेस के बाद जो है हमें एक आउटपुट में स्टेबल स्टेट दे देंगे फॉर ए रिस्पेक्टिव SR वैल्यूज़। ओके।